नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। बात 2018 की, जब तालिबानी कमांडर शांति बहाली के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंचे, जहां पर अमेरिका के वार्ताकार और तालिबानी वार्ताकार के साथ ही साथ अफगान सरकार के वार्ताकार के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। उसी समय एक नाम जो सबसे ज्यादा उभरा, वो नाम था मुल्ला बरादर उर्फ तालिबानी कमांडर अब्दुल गनी बरादर का। लेकिन ये शांति समझौता ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा। इसे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वो मुल्ला को छोड़ दे, जिसे पाक सेना ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। अफगानिस्तान का तर्क था कि इससे तालिबान के साथ अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उम्मीद के मुताबिक अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत सफल रही और समझौता हो गया। आज हम उसी मुल्ला बरादर उर्फ तालिबानी कमांडर अब्दुल गनी बरादर की बात करेंगे। नाम अब्दुल गनी बरादर, निकनेम मुल्ला बरादर, जन्म 1968, जन्म स्थान जिला देह रहवो, गांव वीतमा, जाति पोपलजई जनजाति दुर्रानी पश्तून, रैंक कमांडर, बैटल सोवियत संघ अफगान वॉर, काम टेररिज्म। जो रिसर्च में पता चला है उसके मुताबिक बरादर का जन्म 1968 में अफगानिस्तान के ओरुजगान प्रांत के देह रहवोद जिले के वीतमक गांव में हुआ था। वो पोपलजई जनजाति के दुर्रानी पश्तून है। 1980 के दशक के दौरान कंधार में सोवियत अफगान युद्ध में लड़ाई लड़ी और सोवियत समर्थित अफगान सरकार के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में काम किया। बाद में बरादर अपने पूर्व कमांडर मोहम्मद उमर के साथ कंधार प्रांत के माइवंड में एक मदरसे का काम देखने लगा। पश्चिमी मीडिया की माने तो उमर और बरादर ने एक ही पिता की दो बेटियों से शादी करके आपस में रिश्तेदार हो गए। तालिबान शासन 1996 से 2001 के दौरान बरादर ने कई पदों पर काम किया। कहा जाता है कि वो कथित तौर पर हेरात और निमरूज प्रांतों का गवर्नर भी रहा है। अमेरिका और इंटरपोल के दस्तावेजों के मुताबिक बरादर पश्चिमी अफगानिस्तान तालिबान का कोर कमांडर था। अमेरिकी विदेश विभाग के दस्तावेज में बरादर को पूर्व सेनाध्यक्ष और सेंट्रल आर्मी कोर काबुल के रूप में जाना जाता था, जबकि इंटरपोल का कहना है कि वो तालिबान की सरकार में उप रक्षा मंत्री था। लेकिन एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और अफगानिस्तान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ यूं कि तालिबान का नेता और दुनिया का खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन की शह पर 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया। उसे बौखलाए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और अफगानी सेना की मदद से तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया और इस लड़ाई में लाखों लोगों की जान गई। न्यूज़वीक मैगजीन के अनुसार मुल्ला बरादर नवंबर 2001 में मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने पुराने दोस्त उमर को सुरक्षित पहाड़ों में ले गया, क्योंकि तालिबान की सुरक्षा चरमरा रही थी। एक कहानी ये कही जाती है कि बरादर ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की जान बचाई। आतंकवाद को नजदीक से देखने वाले पाकिस्तान के कई पत्रकार जैसे कि हामिद मीर, बजदुल्ला खान जैसे दिग्गज कहते हैं कि मुल्ला बरादर लंबे समय तक तालिबान के सैन्य अभियानों का नेतृत्व करता था। बरादर तालिबान को फंड आवंटित करता था और सैन्य कमांडरों की नियुक्ति करता था। अमेरिका की ताकतवर सेना से निपटने के लिए बरादर ने गुरिल्ला युद्ध पर जोर दिया। अफगानिस्तान में सड़क किनारे फुल आईईडी बम बिछाने की रणनीति का श्रेय बरादर को ही दिया जाता है। उसकी ये रणनीति काम कर गई और अमेरिका को बड़े पैमाने पर अपने जवानों को खोना पड़ा। हार को देखते हुए अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किए और मास्टरमाइंड मुल्ला बरादर पर फोकस किया, जिसे 2010 में आईएसआई ने सीआईए की मदद से कराची से अरेस्ट किया। लेकिन तालिबान अमेरिका पर भारी पड़ा और फिर 8 साल बाद अमेरिका को तालिबान के साथ डील करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अफगानिस्तान और अमेरिका की सहमति से जेल से रिहा कराना पड़ा। आज वही मुल्ला बरादर अफगानिस्तान का असली चेहरा और हर जगह वही डील करता है। बरादर जिहाद में विश्वास करता है और शरिया कानून का प्रबल समर्थक है। विश्लेषकों की माने तो इस डील से अमेरिका को कम और तालिबान को ज्यादा फायदा हुआ। युद्ध में पस्त हो चुके अमेरिका ने एक तरीके से तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। एक तरफ अमेरिका जहां शांति डील के पक्ष में दिखाई दिया, वहीं तालिबान अपने पुराने तेवर पर कायम।
डील के दौरान बरादर ने अपने संबोधन में जिस तरह की भाषा का जिक्र किया वो 90 के दशक के तालिबान अप्रोच से बिल्कुल भी अलग नहीं था। बरादर ने कहा कि इस्लामी मूल्यों की रक्षा के लिए अफगानिस्तान में सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। वो बार बार कट्टर इस्लामी व्यवस्था की बात करता है। दरअसल बरादर ने अफगानिस्तान में 18 साल की जंग में अमेरिका को इतने घाव दिए कि वो नासूर बन गया और उसने अफगानिस्तान से हटने में ही अपनी भलाई समझी। अब बरादर क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। कुछ का कहना है कि तालिबान आएगा तो कुछ कहते हैं कि अमेरिका के भागने से अफगानिस्तान जंग के मुहाने पर और तालिबान सत्ता के नजदीक पहुंचता जा रहा है और मुल्ला बरादर की तूती बोलने लगी।